अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी ये है हमारी वापसी का व्लॉग के हम पाकिस्तान से दुबई वापस आ रहे थे। बहुत ही सैड दिन होता है अपनी जो है कंट्री छोड़ना, अपने लोगों को छोड़ के जाना, तो बहुत ज़्यादा सैड डे होता है ये हमेशा वापस जाने का। जो लोग बाहर रहते हैं वो लोग तो ये ज़रूर महसूस कर सकते होंगे कि यहाँ से आने की जितनी खुशी होती है जाने का उतना ही अफसोस और उतना ही काम होता है। तो बस इस दफ़ा तो वेकेशन हमारी थी भी बहुत थोड़ी सी, 15 दिन कैसे ख़त्म हुए हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगा। इस बार हम ना कहीं घूमने गए, कुछ भी नहीं किया। ज़्यादा टाइम हमने अपनी फैमिलीज़ के साथ स्पेंड किया क्योंकि हम लोग जो है बहुत ही कम दिन के लिए आए हुए थे, तो इसलिए जो है हमने बस ज़्यादा टाइम जो है वो घर पे गुजारा और फैमिली के साथ स्पेंड किया। ठंड भी बहुत ज़्यादा थी तो वैसे भी कहीं निकलने को दिल ही नहीं कर रहा था। तो बस हम सुबह सुबह 7 बजे जो है वो घर से निकल आए थे। इस दफ़ा जाने का दुख ज़रूर था, अपनी अम्मी अब्बू को छोड़ के जाना ये और जो है सारे बहन भाइयों को यहाँ छोड़ के जाना, लेकिन थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट भी थी क्योंकि हमारे साथ जो है विज़िट पे कुछ लोग जा रहे थे। वो आपको मैं थोड़ी देर में आगे चल के बताती हूँ। तो उनके साथ जाने की एक्साइटमेंट भी थी। तो बस यहाँ से हम जो है वो मोटरवे पे चढ़ चुके थे। मोटरवे बनने की वजह से इस्लामाबाद का रास्ता हमारे लिए बहुत आसान हो चुका है। पहले तो हमारे 3-3 घंटे लग जाते थे। अब यह है कि एयरपोर्ट एक तो पहले वाला बहुत दूर था, अब न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट बहुत करीब है, तो जिसकी वजह से बस 1 घंटा 10 मिनट में हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। तो बस यार रास्ते में ये हम रुके थे खानपुर के पास क्योंकि हम पाकिस्तान आए हैं और वो भी सर्दियों में, तो खानपुर के माल्टे हम ना लेके जाएं ऐसा हो नहीं सकता। तो बस रास्ते में रुक के हम भाई ने किसी बंदे से रखवाए हुए थे पेट्रोल पंप पे, हमने बस वहाँ से वो माल्टे पिक किए क्योंकि खानपुर के माल्टे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। पाकिस्तान भर में सारे जो है ना खानपुर के माल्टे बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं, बहुत मीठे और बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो हम वो लेके जो है सर्दियों में कोई भी आ जा रहा हो हम ज़रूर मंगवाते हैं या ख़ुद लेके जाते हैं। तो बस गपशप में जो है वो सफ़र हमारा गुजर गया था और हम पहुँच गए हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ पे बस हमने ट्रॉलीज़ पे लगेज वगैरह रखा और जो है ना हम आगे थे एयरपोर्ट के अंदर क्योंकि चेक इन स्टार्ट हो चुका था। बस फ़्लाइट के 3 घंटे रहते थे। तो यहाँ पे हम जो है वो सारा लगेज जो हमारा है उसको रैप करवा रहे थे क्योंकि रैपिंग करवाने से थोड़ा सेफ़ रहते हैं, कार्टन्स वगैरह फटते नहीं हैं, तो उसके सिक्योर हो जाता है आपका सामान। तो चेक इन पे काफ़ी रश थी तो बहुत टाइम लगा चेक इन करवाने पे हम लोग को। तो जी बस चेक इन वगैरह ख़त्म होने के बाद तो ये देखें अज़ान किधर बैठा हुआ है। अज़ान की दादो और अज़ान के आपी और भैया हमारे साथ जा रहे हैं दुबई। तो जी मम्मी हैं और मेरे जेठ के दोनों बच्चे हैं वो हमारे साथ जा रहे हैं दुबई विज़िट पे। तो हमने कहा उनकी भी छुट्टियां हैं क्योंकि एबटाबाद में विंटर वेकेशन जो है वो 2 महीने की होती हैं, तो बस फिर हम उनको भी विज़िट पे ले आए थे दुबई। ये मेरे जेठ का बेटा है और साथ उनकी एक बेटी है और वो साथ में जो है मम्मी हमारे साथ जा रही हैं। तो बस इमिग्रेशन वगैरह सब क्लियर करने के बाद अब हम जा रहे थे गेट्स की तरफ। इस टाइम पे यूजुअली इनाया जो है वो बहुत ज़्यादा उदास होती है घर में दादो लोग को सबको छोड़ के आने में, लेकिन इस दफ़ा वो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि जो है वो लोग हमारे साथ जा रहे थे, तो इसकी एक्साइटमेंट लेवल जो है ना वो बहुत हाई था, वो बहुत खुश थी। तो बस यहाँ पे हम वेटिंग एरिया में आके बैठ के थे। अभी 1 घंटा रहता था हमारी फ़्लाइट को बोर्डिंग होने में, तो बस यहाँ पे बैठ के मैं कुछ वीडियो वगैरह एडिट कर रही थी साथ साथ, और बच्चा पार्टी जो है ना वो सारे लग गए थे अपने कामों में। किसी ने टैब निकाल लिया था, किसी ने मोबाइल ले लिए थे। तो बस हम सुबह सुबह से घर से 7 बजे निकले थे, तो जल्दी जल्दी में चाय कुछ इतनी ख़ास हमने पी नहीं, तो फिर यहाँ बैठ के हम लोगों ने अपने चाय मंगवा ली थी और बच्चों ने जूस और चिप्स वगैरह ले लिए थे। तो बस थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह एडिट करने के बाद बस टाइम गुजर चुका था, गपशप करते रहे तो हमें घंटा कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। तो बस बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी और हम जा रहे थे प्लेन की तरफ। यूजुअली पीआईए का प्लेन या कोई भी इस्लामाबाद से दुबई जा रहा हो तो काफ़ी बड़ा जहाज़ होता है क्योंकि अक्सर कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं।
लेकिन ये जहाज़ जो है बस वो नॉर्मल सा ही था, कोई बहुत बड़ा जहाज़ नहीं था। तो इसलिए बस हमारी 7 सीटें थी, 3 मैं, मम्मी और अनाया आगे बैठे थे, अजान पीछे अपने बाबा और आपी के साथ था, और ताहा को हमने साथ वाली सीट पे बिठा दिया था। तो बस इस तरह सारे जो है वो मैनेज करके बैठ गए थे हम लोग। तो बच्चे जो हैं वो सारे बहुत एक्साइटेड थे, और जो है प्लेन जो है वो अब रनवे पे स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पे बस जो है वो रनवे पे जहाज़ जा रहा था और टेक ऑफ़ करने लगा था, और टेक ऑफ़ और लैंडिंग का टाइम जो होता है वो बच्चों के लिए बड़ा एक्साइटेड होता है, क्योंकि जब स्टेबल हो जाता है प्लेन ऊपर जाके तो बच्चों को तो इतना फ़ील नहीं हो रहा होता कि प्लेन जो है वो चल भी रहा है कि कैसे। तो टेक ऑफ़ और लैंडिंग के टाइम पे जो है ना वो सारे बड़े एक्साइटेड होते हैं, और जो है ना सारे बड़े खुशी से देख रहे होते हैं। तो बस देखते ही देखते ये हमने अपने कंट्री को किया अल्लाह हाफिज़, और इस्लामाबाद जो है वो अब सारा हमसे नीचे रह चुका था, और हम जो है वो आ गए हवा में। बस घंटा एक गुज़रने के बाद उन्होंने खाना सर्व कर दिया था। खाने में वही था जो जाते वक्त भी हमारी फ़्लाइट में था, बस जो योगर्ट था, और केक भी वही वनीला केक था, और साथ में लास्ट टाइम बिरयानी राइस थे, इस दफ़ा पुलाव राइस थे, और साथ इसी तरह कुछ भुना चिकन था। लेकिन जाते वक्त खाना ठीक था, इस दफ़ा बहुत ही अजीब सा था। केक बहुत ज़्यादा ड्राई था, और जो चावल हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के थे। शायद इन्होंने वो ओवन में गर्म की हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर से जो है वो सारे चावल जो हैं वो सख्त हो गए थे। तो बस सारे बच्चों ने थोड़ा थोड़ा खाना खाया, किसी ने भी सही से खाना नहीं खाया। तो फिर उसके बाद हमने चाय मांग ली कि चलो चाय के बाद साथ केक खा लेंगे, लेकिन केक बहुत ड्राई था, और चाय भी हमने नहीं पी, क्योंकि चाय बिल्कुल पानी की तरह ठंडी थी, चाय बिल्कुल भी गर्म नहीं थी। तो मैंने यहाँ पे इसमें 2 एवरीडे के साशे डाले थे कि थोड़ी सी जो है वो दूध ज़्यादा हो, लेकिन बस सब ज़ाया ही गया था, क्योंकि एक सिप करते ही मैंने भी छोड़ दिया था और मम्मी ने भी छोड़ दिया था, क्योंकि चाय जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी। तो आज की इनके खाने की सर्विस तो बहुत ही बैड थी। बस थोड़ी देर में बस यहाँ से हम कोयटा से गुज़र रहे थे। कोयटा के नीचे जो है वो सारे उनका पहाड़ी इलाका नज़र आ रहा था कोयटा का, और जो है बस कोयटा से हम जो है वो अब थोड़ा गवादर की तरफ जाएंगे, और गवादर से होते हुए हम समुंदर को क्रॉस करेंगे। तो ये है जी हमारा गवादर पोर्ट यहाँ से नज़र आ रहा है, और फिर आगे आपका जो है वो सी शुरू हो जाता है, और सी क्रॉस करने के बाद आप मस्कत, ओमान या यूएई वाली तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो है वो छोटी सी एलसीडी लगाई हुई थी, जहाँ जहाँ से हम गुज़र रहे थे वो मैपिंग शो कर रहा था, और जो है मैप में उसकी पिक्चर्स भी दिखा रहे थे। तो अब हम जो है वो सी के ऊपर से जो है वो मस्कत की तरफ से जा रहे थे। तो जो है वो मस्कत की पिक्चर साथ चल रही थी, और वो बता रहे थे कि अब हम जो है वो मस्कत को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। और जो हम फुजेरा से इंटर करते हुए दुबई की तरफ जाएंगे, तो फुजेरा पहुंचते ही शदीद काले बादल थे, शदीद घने बादल थे, क्योंकि यूएई में लास्ट वीक से ही यही सुनने में आ रहा था। हम तो पाकिस्तान में थे, लेकिन यही पता चल रहा था कि यूएई में काफ़ी बारिश चल रही है। तो हम जब फुजेरा पहुंचे तो फुजेरा में भी काफ़ी काले बादल थे, और जो है ना जहाज़ को बादलों से नीचे आते वक्त काफ़ी वो अनस्टेबल हुआ था, और जो है ना काफ़ी बच्चे जो है ना वो घबराए हुए थे थोड़ा बहुत, जो है ना जहाज़ क्योंकि बादलों में से जब गुज़रता है तो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। तो बस बादलों से नीचे आते ही ये आ गया है फुजेरा, और बस फुजेरा को हमने 10 मिनट में ही क्रॉस करते ही पहुंच चुके हैं हम दुबई के रास्ते पे। तो रात का टाइम था, तो दुबई का नज़ारा जो है वो आपने रात में देखा ही होगा। अगर आपने मेरा व्लॉग नहीं देखा तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। और डे टाइम पे यूएई कुछ ऐसा डेजर्ट वाला लगता है, रात में आपको बिल्कुल लाइट्स नज़र आएंगी, बहुत ही खूबसूरत लगेगा, और डे टाइम में आपको सही वो रेगिस्तानी यूएई नज़र आएगा। तो बस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लैंड कर चुके थे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और बस हम जो है वो टनल लगने का वेट कर रहे थे कि उसके बाद हम निकलेंगे। लेकिन हमें मम्मी के लिए व्हील चेयर चाहिए थी, इसलिए हमें उसके लिए प्लेन खाली होने का इंतज़ार करना पड़ा।
फिर वो करके भी थोड़ा सा जो है वो मिसकम्युनिकेशन था या जो भी था, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इनको नोटिफिकेशन नहीं आई हुई थी, तो हमें काफ़ी देर व्हीलचेयर का वेट करना पड़ा। तो उन्होंने फिर प्लेन से हमें बाहर निकाल के यहाँ पे चेयर रख दी थी मम्मी के लिए कि जो है व्हीलचेयर आप आती है तब तक आप बाहर वेट कर लें। तो जब तक हम बाहर वेट कर रहे थे, बच्चों ने यहाँ पे जो है ना वो एस्केलेटर से ऊपर जा रहे थे और स्टेयर से नीचे आ रहे थे। बस उन्होंने अपनी गेम स्टार्ट की हुई थी, इधर से जा रहे थे और उधर से नीचे आ रहे थे। तो तकरीबन कोई 15-20 मिनट इंतज़ार करने के बाद हमें व्हीलचेयर मिली, क्योंकि मम्मी को थोड़ा चलने में प्रॉब्लम होता है और दुबई एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और आपको बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है। तो बस व्हीलचेयर आते ही हम आ चुके थे। और तो अब जो है हमें जो है अपना इमिग्रेशन वाली साइड जाने के लिए यहाँ मेट्रो से जाना था। जब से दुबई एयरपोर्ट पे इन्होंने ये मेट्रो का काम शुरू किया है तो बहुत कम चलना पड़ता है। मेट्रो आपको आपकी जगह पे पहुँचा देती है, नहीं तो पहले जब मेट्रो नहीं थी तो दुबई एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा थक जाते थे हम और बहुत ज़्यादा चलना पड़ता था। बच्चे जो हैं वो तो सारे मेट्रो के लिए बड़े एक्साइटेड थे और बहुत खुश थे मेट्रो पे बैठने के लिए। और जो हमारे साथ बच्चे आए हुए हैं वो तो शायद पहली दफ़ा बैठ रहे थे मेट्रो पे। आप देर टाइम पे बैठें तो आपको सब कुछ नज़र आता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन नाइट टाइम पे मेट्रो जो है वो, क्योंकि अंदर लाइट ऑन की हुई होती है जिसकी वजह से बाहर कुछ दिख नहीं रहा होता, तो वो इतना एक्साइटेड नहीं होता। मेट्रो अगर एंजॉय आपने दुबई में करनी है तो आपको डे टाइम बैठना चाहिए, तभी आपको बाहर सब कुछ दिखता है। तो बस यहाँ पे हम गेट्स खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। तो बस जैसे ही डोर खुल चुके थे तो फिर हम मेट्रो पे आ गए और बच्चे जो हैं वो बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। उनको खड़े होने का मज़ा आता है, वो तो बस यहाँ मेट्रो से निकल के हम आ चुके हैं यहाँ पे इमिग्रेशन के लिए। यहाँ बस पासपोर्ट पे हमें स्टैम्प्स लगवानी थी और उसके बाद बस फिर हमें लगेज के लिए आगे जाना था। तो जी बस सब कुछ ख़त्म हो चुका था। अब हम लगेज लेने जा रहे थे और मैं रास्ते में ही सबको कह रही थी कि हमारे साथ जो प्लेन में लोग थे वो तो कब के चले जा चुके होंगे और हमारा लगेज जो है वो उन्होंने बेल्ट से, कन्वेयर बेल्ट से उतार के नीचे रखा हुआ होगा, क्योंकि फिर बेल्ट जब थोड़ा सा सामान रह जाता है तो वो बेल्ट को खाली कर देते हैं और फिर नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए वहाँ पे कर देते हैं। और एज़ एक्सपेक्टेड हम पहुँचे, हमारा जो है वो कन्वेयर बेल्ट सारा खाली था और हमारा लगेज उतार के नीचे पड़ा हुआ था। और बस ये है कि हमें जो आगे लगेज के लिए वेट करना था वो हमें पीछे व्हीलचेयर के लिए इतनी देर बैठना पड़ा, तो वो टाइम हमारा वहाँ निकल गया। वरना वहाँ यहाँ आके आपको थोड़ा लगेज का वेट करना पड़ता है। तो बस लगेज पड़ा हुआ था, हमने लगेज उठाया, ट्रॉलीज़ में रखा और अजान को यहाँ जो है वो हैवी बाइक नज़र आ गई थी। तो लड़कों को पता नहीं छोटे होते ही ये बाइक्स और कार का क्या शौक़ होता है, तो वो आके इसके पास खड़ा हो गया था और उसको बस बड़ा अच्छा लग रहा था हैवी बाइक को देखना। तो बस लगेज हमने रखी ट्रॉलीज़ पे और हम जा रहे थे बाहर हमें जो है वो टैक्सी लेनी थी अपने घर जाने के लिए। तो यहाँ पे जो एयरपोर्ट के टैक्सी एरिया है तो हम बस वहाँ पे जा रहे थे। तो जी ये सारा जो है बाहर टैक्सी का एरिया है। जो पिकअप एरिया है वो थोड़ा आगे है, टैक्सी एरिया थोड़ा पीछे आता है। वहाँ सारी टैक्सी लाइन से लगी होती हैं, बस जैसे एक फुल होती है वो आगे चली जाती है, पिछली टैक्सी आगे आ जाती है। तो बस हमें बड़ी टैक्सी चाहिए थी क्योंकि हम ज़्यादा बंदे थे और लगेज भी हमारे साथ ज़्यादा था, तो हमने बड़ी वाली टैक्सी करवा ली थी और सारा लगेज जो है वो पीछे डिग्गी में आ गया था और हम सारे आगे फंसा के एडजस्ट करके बस बैठ के थे। तो बस हम आगे हैं बैक टू यूएई, बैक टू दुबई। तो इंशाल्लाह अब मज़े के आपको व्लॉग मिलते रहेंगे क्योंकि हमारे साथ आए हुए हैं मम्मी और बच्चे और उनको हमने दुबई में घुमाना फिराना है, तो आपको मज़े के व्लॉग मिलते रहेंगे। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ट्रैवल व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।